नाम हम लोग कट गया है, अभी तो खुजवा रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारा पर्ची नहीं मिल रहा है तो हम क्या बताएं बाबू। नमस्कार, स्वागत है आपका। लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। आज छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है। सुबह से ही जो है मतदाता आ रहे हैं और मतदान केंद्रों पर आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये चरण उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस बार इस चरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अगर बगल के जिले कुशीनगर की बात करें तो यहाँ से फाजिल नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर खुद स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्माशंकर त्रिपाठी पथरदेवा, जो कि देवरिया विधानसभा सीट में पड़ता है, वो वहां से लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से सूर्य प्रताप शाही चुनाव मैदान में है और वो जो है कृषि मंत्री रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा राधेश्याम सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके जगह पे उनके बेटे रणविजय सिंह उर्फ मोहन चुनाव मैदान में है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो है ये जिला खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आरपीएन सिंह, जो कि कांग्रेस में हुआ करते थे, किसी जमाने में दिग्गज नेता है कुशीनगर जिले के, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इस बार जो है वो उनके जो किस्मत है वो दाव पे है, क्योंकि वो इस बार जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो तमाम उनके सीटों के जिताने की दावेदारी जो है उन पर है। यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में ये लोग किस मुद्दे के साथ चुनाव में जा रहे हैं और किन मुद्दों के साथ इस बार मतदान कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में जो है आप लोग किन मुद्दों के साथ मतदान कर रहे हैं? देखिए, हम लोग विकास के लिए मतदान कर रहे हैं और बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत विकास करा रही है। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन चुका हुआ है, फर्टिलाइजर भी आप देख चुके हैं। लेकिन इतना विकास के बाद यहाँ से विधायक जो सिटिंग थे रजनीकांत मणि त्रिपाठी, उनको बदल के नए प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जब इतना विकास था तो प्रत्याशी क्यों बदलना पड़ा? देखिए श्रीमान जी, प्रत्याशी बदलने का मुख्य कारण ये था कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट सबको मौका देती है, वो आम कार्यकर्ताओं को भी मौका देती है और ये पार्टी की बहुत बड़ी बात है जो सारे कार्यकर्ताओं, छोटे कार्यकर्ताओं को भी देती है। ये नहीं कि आप विधायक रह चुके फिर आपको दोबारा विधायक बनने का मौका दिया जाए। यहाँ पे छोटे कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है, जो ये पार्टी की नीति बहुत ही अच्छी है। अभी आप कह रहे थे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं कि उनकी देन है। अखिलेश यादव की सरकार में वहाँ 200 करोड़ रुपए या पता नहीं कितने करोड़ रुपए से बनाया गया था। अरे अखिलेश यादव तो कुछ भी कह सकते हैं, लाल किला भी तो अखिलेश यादव ने ही बनाया है। क्रेडिट तो किसी का भी लिया जाता है। किसी भी काम को सुनिश्चित करने के लिए जो उसके कर कमलों द्वारा होता है, जिसकी सरकार में विकास होता है, उसका नाम लिया जाता है। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जी ये लोग हैं वो किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव मैदान में जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम राजेश्वर। किन मुद्दों के साथ इस बार मतदान कर रहे हैं आप? विकास के नाम पर। विकास हुआ इस इलाके में? जी हुआ है। क्या क्या बनाया गया? अड्डा बना है, पूरा रोड बना है, सारे सुदृढ़ीकरण हुए रोड के चारों तरफ के, पूरे नगर का, कुशीनगर के भी पूरी सफाई हुई है, पूरा विकास हुआ है। तो जब इतना विकास हुआ है तो यहाँ भाजपा को नए उम्मीदवार को क्यों लाना पड़ा? ये तो पार्टी का देन है, वो तो पार्टी समझेगी। नया उम्मीदवार तो हमारा है नहीं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं कि पुराने कार्यकर्ता हैं वो। हाँ, पुराने कार्यकर्ता कहीं से भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है, पूरा ऑल इंडिया कहीं लड़ावे। चलिए, तो आप लोग मौका सबको मिलना चाहिए और यदि उनको मिला है तो अच्छी बात है। कुछ न कुछ तो गुण अवगुण देखी होगी तभी हुआ होगा। चलिए, कुछ युवा भी हैं जो पहली बार हमें लगता है कि मतदान कर रहे होंगे इस बार जो है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ के युवा हैं वो किन मुद्दों के साथ जो है मतदान कर रहे हैं। युवा वोटर जो है इस बार किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में हो? देखिए, हम युवा हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, एज आउट हैं, जिन हैं, हम लोग भाजपा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को ट्रेड टेंडेंसी सारी चीज़ों को देखनी है। हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग किसी के बहकाव में नहीं आने वाले हैं। योगी मोदी या जो भी रहा है केंद्र में, सो केंद्र में सभी लोगों का फीडबैक देखा गया, किससे हमको क्या मिला है क्या नहीं मिला है। आज की डेट में भाजपा ने जो मुझे दिया है, क्या दिया है बताइए? मैं बता रहा हूँ, गरीबों को, बहुत ही गरीबी को मैं आपको क्या दिया है? मुझे भी दिया है। मुझे मकान मिला है, राशन जो हम लोग पहले लेते थे उसमें भी कोताही होती थी, एकदम टाइमली मिलती है। उसके बाद गैस सिलेंडरों की कितनी किल्लत होती थी, जो हम लोग को बारिश में भी निकलना होता था, आजकल हमारे दरवाजे पे जा रही हैं। बहुत चीज़ें ऐसी है, रोड, नाली, नाला, इतनी सुविधा बढ़ती जा रही है, तो हम किसको देंगे, हम क्यों चुनेंगे? हम महंगाई और बेरोजगारी महंगाई हमारे मुद्दा कोई नहीं है, इसलिए कि देखिए, अगर हम महंगा खरीद रहे हैं तो सामने वाले को भी महंगा हम बेच रहे हैं। ठीक है, अगर हमको अच्छा रोड चाहिए, अच्छा सब कुछ फैसिलिटी चाहिए तो हमको खर्च करना पड़ेगा।
एक मकान हम जिंदगी में 1 लाख रुपए महीना कमाते आप हैं। व्यापारी वर्ग से आते हैं? मैं व्यापारी वर्ग से भी हूँ और एज स्टूडेंट भी मैं हूँ, दोनों चीज़ों हम ये जो जीएसटी का मामला है, हाँ। बड़ी व्यापारी नाराज है जीएसटी? नहीं देखिए, बड़ी व्यापारी या छोटे व्यापारी दोनों लोगों के लिए। बड़े व्यापारी नहीं, बहुत सारे व्यापारी, बड़े व्यापारी मैंने बोला। बड़े व्यापारी देखिए नाराज इसलिए हैं कि अगर 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है तो उसमें 50 लाख का माल ऐसे भी निकलता था, अब उनको रुपए का हिसाब देना पड़ रहा है। ठीक है, जो वो निकल रहा है गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को दिया, गवर्नमेंट का भी तो अपना कुछ है कि हम आप काम करेंगे तो 2 पैसा मुझे भी मिले। तो ऐसा कुछ जीएसटी का मुद्दा नहीं है कि नहीं हम बहुत महंगाई में जा रहे हैं, परेशानी हो रही है, हमको फैसिलिटी सारी चीज़ें मुहैया करा रही है गवर्नमेंट, चाहे जो भी गवर्नमेंट रहे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। चाहे सपा ही अगर काम करती है तो मैं सपा को भी सपोर्ट करूँगा, अगर आज भाजपा करे तो मैं भाजपा को सपोर्ट करूँगा। चलिए, कुछ युवा मतदाता थे जो स्थानीय, उन्होंने अपना मत बताया कि इस बार वो लोग किन मुद्दों के साथ मतदान कर रहे हैं। अम्मा, इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में, किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं? अपना गुप्त मान नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट दे रही हैं, मुद्दा होता है ना कि महंगाई है, बेरोजगारी है, किन मुद्दों के साथ आप वोट कर रही हैं? अब किस मुद्दे पर करना है? चलिए कुछ और भी हैं। इस बार आप पहली बार मतदान करने जा रही हैं, तो आप युवा हैं, पहली बार वोट देने जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरीके से चुनाव में माहौल है, क्या मुद्दा है इस बार आपके लिए चुनाव में वोट देने के लिए? देखिए, सबसे अच्छा काम योगी सरकार ने किया है और वही जीतेंगे। नहीं, विकास के कुछ मुद्दे हैं, बेरोजगारी, विकास, पढ़ाई लिखाई, क्या मुद्दा है आपके लिए? देखिए, पढ़ाई पहले बहुत नकल भी होते थे, अब है पढ़ाई, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा भी, वही अच्छी नौकरी भी पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे रहेगा। चलिए कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोगों के लिए इस बार क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ? तो नाम हम लोग कट गया है, अभी तो खुजवा रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, चलिए वो ठीक है, वो तो चुनाव से जुड़े लोगों का काम है, लेकिन इस बार आप मतदान केंद्र तक आई हैं, तो क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में वोट देने के लिए सोच के आई हैं? हम लोग खातिर कोई ना माहौर नहीं किया, सब हमके हिते बा, तो जिसका भाग होगा उसके दे देंगे। क्या तो मिल ही नहीं कर तो कौन वो चलिए तो मिला नहीं। चलिए कुछ और भी लोग हैं यहाँ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ आप मतदान केंद्र तक आए हैं? तो हमारा पर्ची नहीं मिल रहा है तो हम क्या बताएं बाबू। चलिए, आप लोगों का पर्ची नहीं मिल रहा, ये लोग परेशान है। क्यों भैया, क्या मुद्दा है इस बार? विकास का मुद्दा है। विकास हुआ है यहाँ? जी, विकास हुआ। किसने किया है? योगी सरकार ने किया है। अच्छा, विकास हुआ है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बनाए वो, अफीता योगी जी की सरकार ने काट दिया, मोदी जी उद्घाटन कर दिए। ठीक है, कोई भी योजनाएं लागू करता है, लेकिन क्रेडिट जो बनवाया, जो धरती तक पहुंचाया, वही ना है, उसी को हम वो करेंगे। वो तो कहते हैं कि उन्होंने बनाया, लेकिन चूंकि आप यहाँ के स्थानीय हैं तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा किसने बनवाया, किसने उद्घाटन किया। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले शिलान्यास तो मायावती गवर्नमेंट ने किया था 95 में, उसके बाद से धरातल पे तो आया नहीं, धरातल पर योगी गवर्नमेंट के बाद ही आया। अच्छा, धरातल पर योगी गवर्नमेंट में, सपा और कुछ नहीं, का कोई देन नहीं है, कुछ नहीं। चलिए कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए इस बार क्या मुद्दा है, एयरपोर्ट और इन सब चीजों के? सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब अच्छा है। मोदी सरकार में बहुत अच्छा सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को आवास मिल रहा है, फ्री जो है कि राशन पताई मिल रही है, अच्छे रोड बन रहे हैं, सुविधा अच्छा है, क्राइम कम है। अच्छा, पुलिस उत्पीड़न भी सही है, सब सही है, सब सही है। चलिए, आपके मुताबिक सब सही है। इस बार जो है इस इलाके में कुछ मुस्लिम महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है इनके लिए क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में। अरे आप भाग क्यों रही है, बताइए क्या मुद्दा? चलिए, आप लोग बात करना नहीं चाह रहे, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जो है इस बार चुनाव में विकास की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव मैदान में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो छठा चरण है ये उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी, इन मुद्दों, इस बार किन मुद्दों के साथ आप मतदान? विकास पे, विकास, हाँ विकास पे देना है। चलिए, तो विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है, देश हित में हुआ है, घर हित में, सबके हित में हुआ है। हाँ, पूरे कसिया में, कुशीनगर में क्या? कुशीनगर में तो कभी नहीं हुआ, तब वो हुआ है। अच्छा, हाँ, एयरपोर्ट मान लीजिए आज तक कभी नहीं बना, एयरपोर्ट बन गया। यहाँ का मान लीजिए कुशीनगर का बहुत बड़ा बुद्ध स्थली है, वहाँ का विकास हुआ। महिला भी हैं यहाँ, आप घर संभालती हैं, किचन संभालती हैं, गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण होता है सरकार में भी। आपके घर की अगर बात करें तो इस बार जो है आपके लिए क्या मुद्दा है और किन मुद्दों के साथ जो है आप मतदान कर रही हैं?
अच्छे के लिए कर रहे हैं। नहीं, अच्छे के लिए कर रही है, लेकिन मुद्दा है महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है, बच्चों की पढ़ाई है। किन मुद्दों को लेकर कर रही है? विकास चलिए, आपके मुताबिक भी जो है विकास ही मुद्दा है इस बार के मतदान में, यानी जो यहाँ के स्थानीय मतदाता हैं इन सब के लिए जो है विकास ही मुद्दा है। लेकिन कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप बताइए भाई साहब, क्या मुद्दा है आपके लिए इस बार? विकास है सर। विकास है। तो यहाँ जितने भी मतदाता मिले सबके लिए जो है विकास ही मुद्दा है। लेकिन जो छठा चरण है उत्तर प्रदेश के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी से देवरिया जिले के पथरदेवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कई बार मंत्री रहे ब्रह्माशंकर त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के टिकट से ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा जो फाजिल नगर सीट है वो भी इस बार चर्चा में है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं।